हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग कुछ कैश बुक की डबल कॉलम एंट्री वाली कुछ ट्रांजैक्शन किए थे। ठीक है, आज मैं आपको कुछ नए और ट्रांजैक्शंस लेकर आई हूँ ताकि आपको क्लियर होते जाए कि इस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे होगी। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैं वापस कुछ आज नए ट्रांजैक्शंस की एंट्री लेकर आई हूँ और इसे हम लोग मिलकर आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कैश इन हैंड ₹70,000, मतलब कि ऑलरेडी हम लोग का पिछले मंथ का बैलेंस दिया हुआ है। पिछले मंथ का बैलेंस दिया हुआ है तो अब हम लोग इसको बैलेंस में लिखते हैं। तो ये टू बैलेंस BD कितना आया है? 70,000 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन में है बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, मतलब बैंक में पैसा है नहीं लेकिन फिर भी हम लोग माइनस में चल रहे हैं बैंक में। ठीक है, तो माइनस में चल रहा है मतलब हम लोग का यहाँ पे क्रेडिट में लिखाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों क्रेडिट में लिखाएगा? क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, मतलब माइनस में। ओवरड्राफ्ट तब होता है जब हम लोग बस बैंक में इतना पैसा नहीं होता है फिर भी हम लोग उससे ज़्यादा निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस BD, और बैंक के कॉलम में क्या हो जाएगा? 50,000। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। हम लोग 50,000 का गुड्स बेचे हैं। तो बेचे हैं मतलब कैश आया है, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट मतलब कैश में हम लोग डेबिट करेंगे, यहाँ लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट और यहाँ डाल देंगे कितना? 50,000। ठीक है, क्लियर? द नेक्स्ट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹80,000। अब ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि कैश और बैंक दोनों आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, सॉरी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक दैट इज कैश क्रेडिट हो रहा है, मतलब बैंक डेबिट हो रहा है। पहले कैश लीजिए, कैश क्रेडिट हो रहा है मेरा, तो हम लोग यहाँ क्रेडिट साइड में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाई बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा, और यहाँ कैश में कितना डाल देंगे हम लोग, जिसका इतना अमाउंट था 80,000 रुपया। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे जाएंगे क्रेडिट साइड में और यहाँ पे वापस लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, डैट इज यहाँ बैंक में हम लोग लिख देंगे 80,000 रुपया, और यहाँ ये कॉन्ट्रा एंट्री। समझ में आया, क्लियर हुआ कि कैसे हुआ ये? द नेक्स्ट इज चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट ₹28,800, मतलब हम लोग चेक इशू कर रहे हैं, मतलब हम लोग इसमें बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। इसका एंट्री क्या हो गया? मीना डेबिट टू बैंक अकाउंट। मीना डेबिट टू बैंक अकाउंट मतलब बैंक क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट। तो हम लोग क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ हम लोग लिख देंगे बाई मीना, कितना? 28,800। क्लियर? फिर क्या है? बैंक चार्जेस ₹500, मतलब बैंक से हमारा बैंक चार्जेस कटा है। इट मीन्स बैंक से पैसा गया, दैट इज बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक चार्जेस हमारे लिए खर्चा इसलिए डेबिट हो रहा है। तो बैंक यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई बैंक चार्जेस, और यहाँ हम लोग कितना डाल देंगे? 500। ठीक है, क्लियर हो रहा है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेड टू सुरेश बाई चेक ₹80,000। हम लोग सुरेश को पे किए हैं चेक से 80,000, मतलब बैंक से पैसा गया हमारा। तो बैंक में पैसा गया है, बैंक से पैसा गया है, तो इसका एंट्री क्या हो गया? सुरेश डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाई सुरेश, कितना अमाउंट? 80,000।
क्योंकि हम लोग बैंक में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है। अब हम लोग इसका टोटल करते हैं। तो टोटल कैसे करते हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे टोटल रिसिट्स। टोटल रिसिट्स में यहाँ पे कितना हो गया, 1,20,000 और इधर कितना हो गया 80,000। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल पेमेंट कितना हो रहा है हमारा, यहाँ हो रहा है 80,000 और यहाँ हो रहा है 159,300। अब यहाँ देखिए बैलेंस का कैसे है, हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल लिखते हैं वो हम लोग दोनों साइड लिख देते हैं पहले, जो बड़ा होता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ कैश में 1,20,000 डेबिट साइड में और यहाँ क्रेडिट साइड में 80 है, बड़ा कौन सा है 1,20, तो हम लोग यहाँ 1,20 लिख देते हैं। ठीक है, और क्रेडिट बैंक में डेबिट में 80,000 और क्रेडिट में है 159, मतलब यहाँ बड़ा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका बैलेंस कैसे कर रहे हैं। पहले तो कैश को लेते हैं तो यहाँ पे बैलेंस घट रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं बाई बैलेंस सीडी, कितना कमी है 40,000 का। ठीक है, और यहाँ हम लोग जो नेक्स्ट मंथ डालते हैं वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी दैट इज 40,000। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसमें यहाँ पे कमी है तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, और यहाँ कितना का कमी है, इतना का कमी हो गया, और हम लोग यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी, और यहाँ कितना आएगा कमी आया, इतना का। आई होप आपको ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाला सिचुएशन समझ में आ रहा होगा और ये क्यों हुआ इसलिए मैं आपको बता दी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे बढ़ूँगी और बैंक के जो कुछ डिसऑनर्स हो जाते हैं, इंडोर्स हो जाते हैं, ये सब कैसे होता है और इसकी एंट्री कैसे होती है वो मैं आपको सिखाऊंगी। आपको इस वीडियो से रिलेटेड फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके सवाल के जवाब दे पाऊँगी। तब तक लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।